हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर 12 चल रहा था और उस चैप्टर में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट था वो पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर जो है वो प्लांट से है, इसमें जो भी हम पढ़ेंगे वो प्लांट से रिलेटेड होगा सब कुछ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स में किस प्रकार से होता है तो आप इसको अब पढ़ोगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यू हैव लर्नड अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। आपने फ्लावर की स्ट्रक्चर जो 6th क्लास में भी पढ़ी थी, उसमें मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं, स्टेमन्स होते हैं, एंथर्स, फिलामेंट, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल। तो ये कई सारे पार्ट्स आपने डायग्राम भी बनाया था। वो फ्लावर का स्ट्रक्चर सेम आपको वही आपके माइंड में रखना है, चाहे तो आप 6th क्लास की जो बुक में आपने लास्ट ईयर किया था उससे कर सकते हो, या वो बुक आपके पास यदि नहीं है तो आपको इस बुक में भी फ्लावर के पार्ट्स दे रखे हैं, उनको आपको लर्न करना है। ध्यान रखना बेटा, आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर बनाने आते हैं तो आपको उसके जितने भी नेम होते हैं वो सभी नेम आपको कंप्लीट लर्न होने चाहिए और अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट्स कहाँ पे होता है फ्लावर्स के अंदर। स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। यू नो दैट फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। यानी प्लांट का अगर आपसे पूछा जाए कि रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है तो आपको प्लांट्स में फ्लावर को बताना है कि फ्लावर जो होता है वो प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमन्स आर द फीमेल। स्टेमन्स जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, स्टेमन्स। पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये दो नाम आपको याद रख लेना है, स्टेमन्स और पिस्टिल। स्टेमन जो पार्ट है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा फ्लावर में, और पिस्टिल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके लिए देखिए एक्टिविटी, टेक ए मस्टर्ड, चाइना रोज, पेटूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इस रिप्रोडक्टिव पार्ट। किसी भी फ्लावर का, सरसों का फूल या चाइना रोज जो गुड़हल का फूल होता है, पेटूनिया फ्लावर, इनमें से कोई भी एक फ्लावर आप लेकर उसके डिफरेंट पार्ट की स्टडी कर सकते हो। स्टेमन और पिस्टिल अलग अलग जो पार्ट होते हैं वो उनमें हम पहचान सकते हैं कि कौन सा इनमें स्टेमन्स होता है, कौन सा पिस्टिल होता है, कौन सा ओव्यूल है, एंथर है, फिलामेंट है। फ्लावर विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टल और ओनली स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। इसको आप अंडरलाइन करो इस डेफिनेशन को कि फ्लावर विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसे कहेंगे तो ऐसे फ्लावर जिनके अंदर या तो पिस्टिल हो या फिर स्टेमन, अगर दोनों में से एक होता हो प्रेजेंट तब उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दोनों इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, या तो फीमेल पार्ट होगा उसमें या फिर मेल पार्ट होगा, अगर पिस्टिल हो चाहे फिर वो स्टेमन। तो इस प्रकार के फ्लावर को हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। दोनों डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो कि ऐसे फ्लावर जिसके अंदर दोनों पार्ट्स यदि प्रेजेंट हो, स्टेमन्स भी और पिस्टिल भी, इस प्रकार के फ्लावर को हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से हैं अब इनके। कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएं तो आपको ये यूनिसेक्सुअल के हो जाएंगे कौन कौन से, कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर। वेयरएज मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया, ये जो होंगे ये बाइसेक्सुअल के हो जाएंगे। तो आपको डेफिनेशन के साथ इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, अब फ्लावर की स्ट्रक्चर देखो बेटा। स्टेमन जो होता है, कौन सा पार्ट बताया था मैंने, स्टेमन मेल पार्ट होता है या फीमेल पार्ट होता है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि मैं ये आपको पहले वाले पैराग्राफ में बता चुकी हूँ। स्टेमन जो होता है मेल और पिस्टिल जो है फीमेल। तो यहाँ पर हमें मेल पार्ट पहले दिया हुआ है, तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है
फ्लावर के अंदर इस प्रकार के स्ट्रक्चर, जो फ्लावर होता है फ्लावर के बीच में से निकलता है ऊपर की तरफ ये पार्ट्स, और इसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है वो एंथर कहलाता है। बीच का ये जो सीधा पार्ट है ये इसको फिलामेंट बोलते हैं, और स्टेमन ये होता है, ठीक है, इसको स्टेमन बोला जाता है। और स्टेमन कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट होता है फ्लावर का। नेक्स्ट दे रखा है पिस्टिल। पिस्टिल जो होता है वो भी अभी बताया था। पिस्टिल कौन सा पार्ट होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फीमेल की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर क्या क्या होता है देखिए, ये जो राउंड शेप में ऊपर की तरफ उसको स्टिग्मा, स्ट्रेट जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये स्टाइल होती है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आगे जाके थोड़ी स्वेल हो जाती है और स्वेल होकर गोल स्ट्रक्चर से बना लेती है, उसको हम ओवरी बोलेंगे। ओवरी के अंदर छोटे छोटे देखो येलो कलर में जो दिख रहे हैं आपको, इनको बोलते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। तो ये पार्ट आपका कहलाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। तो दोनों डायग्राम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इनके नाम भी याद होने चाहिए और बनाने की प्रैक्टिस भी आपको करनी होगी। तो इसके बाद अपना आगे देखिए क्या दिया हुआ है। मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन ए डिफरेंट प्लांट। जो ये मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, ये प्रेजेंट किस में होते हैं? ये तो सेम प्लांट में भी हो सकते हैं और डिफरेंट प्लांट के अंदर भी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट। सेम प्लांट के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और डिफरेंट में भी हो सकते हैं। कुड यू आइडेंटिफाई एंथर एंड फिलामेंट ऑफ ए स्टेमन? क्या आप फ्लावर के अंदर पता कर सकते हो कि कौन सा एंथर और फिलामेंट है? एंथर कंटेन पोलिन ग्रेन। एंथर जो होते हैं उसके अंदर पोलिन ग्रेन होते हैं, यानी कि पराग के कण, छोटे छोटे चिपचिपा सा वो जो फ्लावर के ऊपर लगा होता है, येलो इस कलर में ज़्यादातर होता है। जैसे ही हम उसको टच करते हैं तो वो स्टिक्की से होता है, चिपक जाता है। तो एंथर जो होते हैं, एंथर में बताना है आपको, एंथर कंटेन पोलिन ग्रेन। एंथर क्या कंटेन करते हैं? एंथर के अंदर पोलिन ग्रेन होते हैं। पोलिन ग्रेन प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। क्या प्रोड्यूस करेंगे? मेल गैमेट्स। ए पिस्टिल कंसिस्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टिल जो कंसिस्ट करती है वो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तीन पार्ट्स होते हैं। ओवरी कंटेन वन और मोर ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। द फीमेल गैमेट आर एग इज फॉर्म्ड इन ओव्यूल। और जो फीमेल गैमेट्स जो बनते हैं वो ओवरी के अंदर बनेंगे फीमेल गैमेट, और द एग इज फॉर्म्ड यानी एग फॉर्म्ड होते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज फॉर्म जाइगोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपके आगे फिलअप में भी दे रखा है, वो वहाँ से भी याद कर सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ से लिखोगे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज्ड। मेल और फीमेल गैमेट्स, मेल कौन से गैमेट्स थे? पोलिन ग्रेन। फीमेल कौन से थे? एग। जब ये दोनों आपस में फ्यूज यानी मिलना, ठीक है, फ्यूज जब हो जाते हैं दोनों गैमेट्स तो ये जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। तो याद रखो, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। नेक्स्ट टॉपिक अपना पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है? ये देखो फ्लावर के पार्ट से दिखा रखे हैं। जनरली पोलिन ग्रेन हैव दो प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग अप। सिंस पोलिन ग्रेन आर लाइट दे कैन बी कैरिड बाय विंड और वाटर। इंसेक्ट visit flower carry away pollen on their bodies. Some of the pollen land on the stigma of a flower of same kind. The transfer of pollen from the anther to the stigma of a flower is called pollination. Pollination का मतलब होता है जो फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन जो होते हैं वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा से होते हुए स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। वहाँ से एंटर होने के बाद वो एग से फर्टिलाइज हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं।
तो ये क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर पोलिनेशन की प्रोसेस बताई है, ये पोलन ग्रेन या तो किसी इंसेक्ट के स्टिक के चिपक के आ जाते हैं, जैसे बटरफ्लाई वगैरह फ्लावर पे बैठती है तो उसके फैदर पंख वगैरह होते हैं तो उनके ये पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं, या पानी के साथ, क्योंकि हल्के होते हैं लाइट वेट के होते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं या हवा से भी उड़ जाते हैं, तो ये फ्लावर तक पहुँच जाते हैं पोलन ऑन देयर बॉडीज। सम ऑफ द पोलन लैंड द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर सेम काइंड। द ट्रांसफर ऑफ डेफिनेशन आपको कहाँ से याद करनी है, द ट्रांसफर ऑफ पोलेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। यानी कि पोलेन का ट्रांसफर, पोलेन फ्रॉम द एंथर से स्टिग्मा तक किसी भी फ्लावर में जाना वो पोलिनेशन कहलाएगा। ए पोलिनेशन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ यानी अपना, अपने के लिए वो यूज करते हैं ना सेल्फ, तो यहाँ पर अगर सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन यदि उसी के स्टिग्मा में जाते हैं तो वो कहलाता है आपका सेल्फ पोलिनेशन। इसको भी अंडरलाइन कर लो, सारे कीवर्ड्स में है आपके, डेफिनेशन याद करनी है आपको ये। तो पोलिनेशन की मैंने पहले अंडरलाइन करवाई थी और अब आप अंडरलाइन किसको करोगे, सेल्फ पोलन। इफ द पोलन लैंड ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यानी उसी प्लांट के सेम फ्लावर पे यदि पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं तब उसे कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। व्हेन द पोलन ऑफ ए फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। प्लांट तो सेम है बट डिफरेंट प्लांट पे जाकर, यानी दूसरे प्लांट पे जाकर पोलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिग्मा से फ्यूज होकर पोलिनेशन करते हैं, तो इस प्रकार के पोलिनेशन को क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। तो दोनों डेफिनेशन आपको याद करनी है। देखो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन मैंने बताया, पोलन ग्रेन स्टार्ट क्या किया, पोलन ग्रेन यहाँ से ये दिखा रखे हैं आपके पोलन ग्रेन, जैसे ही ओवरी के अंदर जाएंगे ओव्यूल के अंदर एग जो मैंने बताए थे, एग से ये फर्टिलाइज हो जाएंगे और फर्टिलाइज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन ये कर देंगे। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन। जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद इसमें आपका जो गैमेट टू फॉर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब ये नेक्स्ट टॉपिक आपका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट का हमने बता दिया था ना कि सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन, जब सेल का आपस में फ्यूजन हो जाता है उन गैमेट्स का, मेल और फीमेल का, तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ, अब फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन आपको याद करनी है, उसको यहाँ से अंडरलाइन करोगे आप, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स जब फर्टिलाइज कर लेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। द जाइगोट डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो, और इस जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। कैसे फ्रूट और सीड बनते हैं, देखो पहले आपको फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन बताया था मेल और फीमेल गैमेट्स का, फिर आपको पोलिनेशन के बाद सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन की डेफिनेशन हो गई, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद अब फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन देखना है। तो फ्रूट्स में कैसे बनेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा द ओवरी ग्रो, ओवरी जो होती है वो ग्रो करने स्टार्ट कर जाती है इनटू ए फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ, जो फ्लावर के अंदर जो एम्ब्रियो वाला ओवरी वाला जो पार्ट होता है वो ओवरी ग्रो करती है और वो ग्रो करके बड़ी हो जाती है और वो एक फ्रूट की शेप ले लेती है, और बाकी जो पार्ट होता है फ्लावर का, जो उसकी लीफ वगैरह होती हैं या सेपल हैं जो ग्रीन लीफ होती हैं
और ये जब जो है वो सेपरेट हो जाएंगी, गिर जाएंगी, झड़ जाएंगी, द फ्रूट इज राइपेंड ओवरी, और जो फ्रूट होता है वो ओवरी के अंदर पक जाएगा। रिपेंड यानी पकना। द सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल, और वो सीड जो होते हैं वो ओव्यूल के अंदर डेवलप हो जाते हैं। द सीड कंटेन एन एम्ब्रियो इनक्लोज्ड इन ए प्रोटेक्टिव सीड कोट, बीज जो होते हैं उस बीज के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कोट होता है, सीड कोट होता है, और उसके अंदर वो कवर्ड रहते हैं और प्रोटेक्ट रहते हैं। सम फ्रूट आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो, ऑरेंज, कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो जूसी होते हैं, जूस उसके अंदर ज़्यादा होता है। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स, कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जैसे कि बादाम वगैरह या अखरोट वगैरह। तो ये जो फ्रूट्स होते हैं इनके, बादाम या फिर हम इसकी अखरोट की बात करें तो इनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है बहुत हार्ड होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीड डिस्पर्सल, यानी कि सीड जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि जब रेनी सीजन आता है तब हमारे चारों तरफ जितने भी रोड साइड में जो है वो प्लांट्स ऑटोमेटिक अपने आप उग जाते हैं, ग्रास वगैरह उग जाती है या और भी कई प्लांट्स होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, और इस समय आपको ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आपको सीड डिस्पर्सल के बारे में पढ़ना है। कुछ पौधे जो होते हैं वो हम ग्रो नहीं करते हैं, वो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। जैसे फॉरेस्ट में देख लो आप, कितने सारे प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स किस प्रकार से वहाँ ग्रो करते हैं, नए बनते रहते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनका सीड जो बीज होता है वो बीज जब फ्रूट्स पक जाता है, राइप हो जाता है, रिपन होने के बाद वो बीज सीड वो जो गिर जाते हैं और वो दूर 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 चले जाते हैं। तो उनके ऐसे कौन कौन से मीड है जो कि उनको ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वाटर, एयर, पानी से जाते हैं, वाटर पानी में बहकर भी चले जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। एयर हल्के जो बीज होते हैं, लाइट वेट के जो भी सीड्स होते हैं, एयर में वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच जाते हैं एयर से। इंसेक्ट के भी है ना बहुत सारे सीड्स जो होते हैं वो चिपक जाते हैं। इंसेक्ट, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं फ्लावर पे बैठते हैं, और कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब जाते हैं तो वो अपने बीक वगैरह में भी लेके चले जाते हैं, मुंह माउथ में भी। जैसे कि आपने देखा होगा पैरट जब फ्रूट्स खाता है तब वो अपनी बीक से उसको तोड़ता है। तो बीक से क्रोका देख लो, बहुत सारे बर्ड्स भी हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सीड्स को पहुंचा देते हैं। स्क्वेरल यानी गिलहरी को आपने देखा होगा, गिलहरी क्या करती है, सीड्स को अपने माउथ में लेके और किसी दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ वो रख देती है मिट्टी के अंदर, और जैसे ही उनको सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है उसमें वो ग्रो कर जाते हैं, बारिश वगैरह जब होती है। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेस, नेचर के अंदर सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो करते हैं डिफरेंट प्लेस पे, अलग अलग प्लेस पे। दिस हैपन बिकॉज सीड आर डिस्पर्स ऑन डिफरेंट प्लेस, क्योंकि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो सीड्स है वो पहुंच जाते हैं। सम टाइम आफ्टर वॉक थ्रू ए फॉरेस्ट और ए फील्ड और ए पार्क यू मे हैव फाइंड सीड्स और फ्रूट्स स्टिकिंग ऑफ योर क्लोथ। कई बार हम भी जब कहीं फॉरेस्ट वगैरह में घूमने जाते हैं या पार्क में जाते हैं या खेत में जाते हैं तो कुछ बीज ऐसे होते हैं जो हमारे कपड़ों के भी चिपक जाते हैं और वो हमारे साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच जाते हैं। तो ये डिफरेंट मीन ऑफ मीडियम है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाते हैं। तो आपको ये इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं कि कौन कौन से सीड हैं जो पानी से बह के जाते हैं। तो पानी में तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो प्लांट पानी के आसपास ग्रो करेंगे तो उन्हीं के सीड जाएंगे, जैसे कि रिवर के पास, समुद्र के आसपास के पौधे कौन कौन से उगते हैं। कोकोनट देख लो, कोकोनट के बीज जो होते हैं वो दूर दूर तक चले जाते हैं और वहाँ पर वो ग्रो कर जाते हैं। एयर में जो लाइट वेट के होते हैं, हल्के होते हैं, वो चले जाते हैं। ये दिखा रखे हैं, ये सारे प्लांट्स के सीड्स हैं और ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचते हैं और वहाँ पर मिट्टी में दब जाते हैं। जैसे ही बारिश वगैरह आती है उनको पानी मिल जाता है और तब ये ग्रो कर जाते हैं।
इंसेक्ट का मैंने बताया था कि ये हमारे चिपक के चले जाते हैं। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चंस जो है याद रखना है कि कौन कौन से सीड्स होते हैं एयर में चले जाएंगे, कौन कौन से वाटर में फ्लोट करेंगे, और कौन कौन से जो है इंसेक्ट के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर फैल जाएंगे। तो इस प्रकार सीड का डिस्पर्सल होकर वो एक ही प्रकार के प्लांट डिफरेंट प्लेस पे जाकर ग्रो करके जर्मिनेट हो जाते हैं, ग्रो करते हैं, प्लांट में बन जाते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर जो है आज आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल भेजूंगी PDF में। आप इस लेसन को अच्छे से रीड करें, क्योंकि अभी आपके दिसंबर में आपके एग्ज़ाम हैं, तो आपका सिलेबस भी जल्दी ही सेंड कर दिया जाएगा आपके पास। अच्छे से इसको लर्न करना है। थैंक यू।